नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश बातें सितारों के में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं भागीरथ साहू। बातें सितारों की में आज हम रूबरू होंगे अभिनेता भरत जेठवानी से। भरत जेठवानी का जन्म मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में हुआ। एक्टिंग का शौक था तो रंगमंच शुरू किया। कई सालों तक रंगमंच में अभिनय के गुर सीखे। फिर मुंबई का रुख किया और धारावाहिक तारा फ्रॉम सतारा से टीवी जगत में कदम रखा। तो टीवी सीरियल संजीवनी 2 में अभिनय किया। इसके अलावा नेस्कैफे के विज्ञापन फिल्म में भी भरत जेठवानी ने अदाकारी की है। तो फिल्म में मीनाक्षी सुंदरेश्वर में नजर आए हैं भरत जेठवानी। तो आज हम इनसे रूबरू होंगे और जानेंगे इनके अभिनय के सफर के बारे में। तो आज हमारे मेहमान हैं भरत जेठवानी। भरत जेठवानी मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ से हैं। एक्टिंग का शौक था तो कई सालों तक इन्होंने रंगमंच किया, रंगमंच में अभिनय के गुर सीखे। उसके बाद फिर अपने एक्टिंग के सपने को परवान चढ़ाने के लिए मुंबई का रुख किया और फिर वहां पर टीवी सीरियल तारा फ्रॉम सतारा से टीवी जगत में कदम रखा। उसके बाद धारावाहिक संजीवनी 2 में भी भरत जेठवानी नजर आए हैं। तो नेस्कैफे के विज्ञापन फिल्म में भी अदाकारी की है भरत जेठवानी ने। तस्वीरों में आप देख सकते हैं आज के हमारे मेहमान हैं भरत जेठवानी। आज इनसे मुलाकात करेंगे, जानेंगे कैसा था इनका सफर। जन्म टीकमगढ़ में हुआ, उसके बाद फिर मध्य प्रदेश के भोपाल में कई सालों तक रंगमंच किया। उसके बाद फिर अपने एक्टिंग को परवान चढ़ाने के लिए मुंबई का रुख किया और फिर वहां पर टीवी सीरियल तारा फ्रॉम सतारा से टीवी जगत में कदम रखा। तो वहीं धारावाहिक संजीवनी 2 में भी अहम भूमिका में नजर आए हैं। तो टीवी सीरियल्स के साथ फिल्म मीनाक्षी सुंदरेश्वर में भी भरत जेठवानी ने एक्टिंग की है। तो आज हम इनसे रूबरू होंगे और जानेंगे शुरुआती दौर में कैसा था जब ये मुंबई गए थे, कैसे इनको पहला ब्रेक मिला। लेकिन फिलहाल आप तस्वीरों में देख रहे हैं आज के हमारे मेहमान भरत जेठवानी से। बहुत जल्द हमारे साथ जुड़ेंगे ये, फिर हम इनसे बातचीत का सिलसिला भी शुरू करेंगे। बहुत सारे युवाओं का सपना होता है कि वो इस एक्टिंग की फील्ड में अपना एक नाम कमाए, अपना एक मुकाम बनाए। और बहुत सारे युवा इस फील्ड में जाते भी हैं, लेकिन बहुत सारे लोग वापस मुंबई से लौटते भी हैं। और इस वक्त हमारे साथ सीधे जुड़ गए अभिनेता भरत जेठवानी। भरत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्वदेश न्यूज की खास पेशकश बात सितारों की में। अच्छा भरत जी, आपकी आवाज जो है, जो मैं बोल रहा हूँ वो आवाज गूंज के वापस आ रही है। तो मुझे लग रहा है अगर आपने आपके आसपास कोई टीवी या यूट्यूब कुछ चालू करके रखा है आपने, तो उसको थोड़ा सा आप आवाज क्लोज कर दीजिएगा ताकि आपकी आवाज हमारे तक वापस ना आए। अच्छा भरत जी, शुरुआत करते हैं क्योंकि हम बहुत देर से इंतजार कर रहे थे। जैसे आप जुड़ेंगे फिर हम हमारी बातचीत का सिलसिला शुरू करेंगे। भरत जी, आपका जन्म मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में हुआ है। भोपाल में रंगमंच किया आपने कई सालों तक, उसके बाद फिर आपने मुंबई का रुख किया है। तो ये जो जर्नी रही है आपकी, आखिर इस जर्नी की शुरुआत कितने उम्र से हो गई थी? आपको कब लगा कि मुझे, जब मैं अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर लूंगा या जब मुझे लगेगा कि मैं थोड़ा इतना काबिल हो गया हूँ या इतना बड़ा हो गया हूँ कि मैं भोपाल जाके अपना रंगमंच शुरू कर सकता हूँ, मुंबई जाकर एक्टिंग में अपना हाथ आजमा सकता हूँ, वो उम्र क्या थी आपकी? स्कूल में थे, कॉलेज में थे, क्या उम्र थी आपकी? सर, पहले तो मैं नमस्कार करूंगा सभी को। और मैं बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप लोगों ने यहाँ पे मुझे आमंत्रित किया है। और मैं ये कहना चाहता हूं कि जैसा आपका सवाल है, मुझे एक्चुअली स्कूल टाइम में, मैं कम से कम 10वीं या 11वीं कक्षा में था, तब मुझे ये पता चला कि मुझे अपनी एक्टिंग में जाना है। मैं पहले काफी कुछ कर चुका था, डांस क्लासेस में जा चुका था काफी, मतलब डांस वगैरह का मुझे काफी शौक रहा था। देन फिर जब बचपन में मुझे पूछा जाता था कि आपको क्या बनना है बड़े होके, मुझे टीचर्स पूछते थे जब, तब वो कहते थे कि आपको क्या बड़े होके बनना है, क्या बनना चाहते हो।
मैं बोलता था कि मुझे सबसे पहले तो मुझे पता नहीं था कि मुझे क्या बनना है, मैं तुक्के में डेंटिस्ट बोल देता था अच्छा। मुझे डेंटिस्ट बनना है। और बट 10वीं या 11वीं कक्षा में मुझे पता चला कि नहीं, मेरा जो इंटरेस्ट है मेरा इंडस्ट्री में है, फिल्म हम्म। इंडस्ट्री में है, सिनेमा में है। जी। अच्छा, आपने जब कहा कि बचपन में आप जब कोई पूछता था आपसे क्या बनना है आपको तो आप डेंटिस्ट कहते थे, इसकी कोई खास वजह? आपने किसी डॉक्टर को देखा या फिर वो जो डॉक्टर हम अक्सर देखें खिलौने आते हैं आज के डॉक्टर वाले जिसमें डॉक्टर डॉक्टर खेलते हैं बच्चे, तो ऐसा कुछ आप भी खेला करते थे? क्या खास वजह थी कि आप कहते थे कि डेंटिस्ट बनना, या फिर आपके घर वाले चाहते थे कि आप डॉक्टर बने, डेंटिस्ट बने? जी, मेरे मॉम डैड तो हमेशा से ही चाहते थे, डैड ज्यादातर चाहते थे कि मेरा बेटा इंजीनियर बने, हम्म। और डॉक्टर इंजीनियर जो सब कुछ देखते हैं आसपास हमारे, देखते हैं कि डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, जी। वो चाहते थे मेरे पिता भी। और हाँ, जैसा कि आपने कहा कि घर पे भी मेरी एक छोटी बहन है मुझसे, तो हम्म। हम लोग साथ में डॉक्टर डॉक्टर खेलते थे, घर हम्म। घर खेलते थे। तो उस दौरान मुझे लगा कि हाँ चलो डॉक्टर, और काफी रिलेटिव्स पूछा करते थे, उसमें पूछा करते थे, घर पे आके हुए रिलेटिव्स पूछा करते थे कि बेटा क्या बनोगे बड़े होके, तुक्के में बोल देता था मैं डेंटिस्ट बनना है, तो हम्म। ऐसा ही चलता था और कुछ ऐसा नहीं था वो। जी। अच्छा, उसके बाद फिर आपने रंगमंच शुरू किया, क्योंकि रंगमंच अक्सर देखा है कि देखिए क्योंकि रंगमंच में बहुत समय देना पड़ता है, 1.5 से 2 महीने तक प्रैक्टिस होती है, कभी कभी 3 महीने तक प्रैक्टिस होती है, उसके बाद फिर एक शो होता है। तो अक्सर रंगमंच में वही जुड़ता है जो इस फील्ड में सीरियस है या फिर इस फील्ड में समय दे सकता है, क्योंकि शौक के तौर पर स्कूल और कॉलेज में एक्टिंग तो हो जाती है, क्योंकि 1 हफ्ते 10 दिन आप काम करते हैं, उसके बाद फिर आप वापस जो भी आपको करना है वो शुरू कर देते हैं। लेकिन रंगमंच में अगर आप समय दे रहे हैं और जब टीकमगढ़ से आप भोपाल आकर आप भोपाल में रंगमंच कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उसके पहले आपने मन में ठान लिया था कि कुछ सालों तक रंगमंच करूंगा, उसके बाद मैं भोपाल जाऊंगा, उसके बाद मैं मुंबई जाऊंगा भोपाल से। तो फिर भोपाल में रंगमंच का कैसा आपका सफर था? कैसे टीकमगढ़ से आपका भोपाल आने हुआ और रंगमंच आपने सोचा कि रंगमंच करूं, क्योंकि आप चाहते थे तो आप सीधे मुंबई भी जा सकते थे टीकमगढ़ से? जी, मैं एक्चुअली टीकमगढ़ से ही मेरा था कि मैं एक्टर तो मुझे बनना है, मुझे हम्म। प्रोसेस नहीं था पता। मैंने अपने जब माँ बाप को ये बताया, पहले तो मैं झिझक रहा था बताने में, क्योंकि कोई है नहीं हमारे यहाँ से, कोई जी। इंडस्ट्री में नहीं है, या फिर हमारे खानदान से कोई नहीं है ऐसा। हम्म। तो मैंने जब बताया अपने माता पिता को, तो उन्होंने सबसे पहले तो मना किया। उन्होंने, जाहिर सी हम्म। बात है, उनको थोड़ी चिंता हुई और यही जी। बोला कि उन्होंने कि कोई है नहीं हमारा, कैसे जाओगे, क्या करोगे, ये हम्म। सारी चीजें। बट बाद में मनाने के बाद वो लोग भी मान गए, मेरे माता पिता। और मेरी मम्मी एक्चुअली भोपाल से ही हैं, तो उन्होंने हम्म। फिर मुझे बताया कि उसके पहले सीखना पड़ता है, या फिर किसी हम्म। इंस्टीट्यूट में जाके, या फिर थिएटर करना पड़ता है, रंगमंच करना पड़ता है। जी। तो भोपाल से मेरी 12वीं की पढ़ाई मेरी भोपाल से ही हुई, मेरी ग्रेजुएशन वगैरह भोपाल से ही होना जी। था। तो माँ बाप ने यही सोचा कि ठीक है, आपकी ग्रेजुएशन चलेगी, उसके साथ साथ इसको रंगमंच में भी डाल देते हैं, हम्म। और रंगमंच मतलब थिएटर करने के लिए भी, सीखने के लिए भी इनको एडमिशन दिला देते हैं। जी। अच्छा, तो उसके बाद फिर? ऐसे। जी। हाँ, कहें कहें, अपनी बात कंप्लीट करें आप। जी, नहीं कंप्लीट है, आप कहिए क्या कहना। जी। उसके बाद फिर रंगमंच करने के बाद आपने फिर मुंबई जाने का आपने कब डिसाइड किया? कब आपको लगा कि अब मुझे मुंबई जाना चाहिए, क्योंकि एक जो बेसिक शिक्षा होती है एक्टिंग की वो मैं ले चुका हूँ मैं, और फिर बाकी जो भी शिक्षा होगी वो करते करते सीखूंगा या धीरे धीरे सीखूंगा, लेकिन कब आपको लगा और कैसे लगा कि अब मुझे मुंबई जाना चाहिए? जी, देखिए, मुंबई जाने का सपना तो बचपन से ही था, जब से मैंने हम्म। ये सोचा था कि मुझे एक्टिंग फील्ड में जाना है। जी। तो मेरा ऐसा कुछ नहीं था कि मुझे थिएटर ही करते रहना है, या फिर हाँ। रंगमंच ही करते रहना है। मेरा मुंबई जाने का हमेशा से ही था। जी। और थिएटर करने के दौरान मुझे काफी पता चला कि हम्म। कैसे जाते हैं, क्या करते हैं, क्योंकि मुंबई एक बहुत ही बड़ा शहर है। हम्म। और हम लोग छोटे शहर के जो लोग हैं, उनको इतना काफी पता रहता नहीं है जी। कि कैसे है, क्या है। तो उस रंगमंच ने मुझे काफी मदद किया इन सब चीजों में, हम्म। कि कैसे करना है सारी चीजें, मतलब मुंबई में कैसे हम लोग सरवाइव कर सकते हैं, हाँ। है ना। तो हमेशा से ही था, बचपन से ही था कि मुंबई जाना ही है। हम्म। तो फिर उसके बाद जब आप मुंबई गए, जो सोचकर आप गए होंगे कि आपने सोचा होगा कि चलो अब मैं तैयार हूँ रंगमंच करते करते कि अब मैं मुंबई जा सकता हूँ, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल गई है कि मुंबई में कैसा रहना है, वहाँ पर कैसे ऑडिशन देना है। तो जब आप मुंबई गए थे तो वो जो सारी चीज़ें आप सोच कर गए थे वैसे ही चीज़ें थी, या उससे ख़राब स्थिति देखी आपने वहाँ पर, या आपको उससे लगा अरे ये तो बहुत ईजी है, ये तो जो मैं सोच कर आया तो उससे बेहतर मेरे साथ हो रहा है? हम्म। मुंबई जब मैं आया था,
तब मुझे ना काफी लोगों ने भर रखा था कि कानों में कि बहुत ही विचित्र शहर है, हम्म। बहुत ही अलग शहर है। जैसा भोपाल है या फिर जैसे हमारे मध्य प्रदेश के शहर हैं, वैसा नहीं है, काफी जी। विचित्र है। मैं छोटा था, 18-19 साल का, 20 साल का लड़का था, तो मुझे ऐसा ही लगा कि क्या विचित्र हो सकता है। हम्म। जैसा ये शहर है वैसा वो शहर होगा। बिल्कुल। इसमें वो बस थोड़ा-सा बड़ा है, बड़े लोग हैं, बड़े मतलब बिल्डिंग्स हैं या फिर हम्म। ज़्यादा तादाद में लोग हैं वहाँ पे, ये सारी चीज़ें। बट यहाँ पे जब मैं उतरा, यहाँ पे आया, जब मैं यहाँ पे रहना शुरू किया मैंने, तब मुझे लगा कि नहीं, मुंबई थोड़ा-सा विचित्र शहर है। तब मुझे अपने आप पता चला कि विचित्र क्या किस तरह से ये लगा ये भी शहर है। जानना चाहूंगा, किस तरह से विचित्र लगा जी? आपको खुद व्यक्तिगत तौर पर, किस तरह से विचित्र लगा? लंबी लंबी बिल्डिंग देख के विचित्र लगा कि वहां के लोगों की एक एक भागम भाग देखकर विचित्र लगा, या फिर कुछ ऐसा हुआ आपके साथ जिसकी वजह से आपको लगा कि ये भागम भाग विचित्र देखकर शहर ही है? जी, भागम भाग देखकर ही विचित्र लगा मुझे, हम्म। क्योंकि मेरी जो चाल ढाल है थोड़ी स्लो है। मैं हाँ। पैदल तो एक तो बहुत ही कम ही चलता हूँ, यहाँ जी। घर पे भी बहुत ही कम ही चलता हूँ मैं पैदल वगैरह। हाँ। तो यहाँ पे आके ज्यादातर लोग पैदल ज्यादा चलते हैं और जल्दी जल्दी चलते हैं। तो जो मेरे दोस्त थे उन्होंने कहा कि भाई जल्दी चल, वो काफी आगे निकल जाते थे और मैं थोड़ा पीछे रह जाता था चलने में। और हाँ। काफी भागम भाग, तो फिर थोड़ा लगा मुझे कि करना चाहिए, सीखना चाहिए, ये वाली हाँ। भी दुनिया मुझे देखनी है, सीखनी है, इनके हम्म। साथ मुझे रहना है। तो फिर धीरे धीरे करता गया और फिर वो जर्नी बढ़ती गई और आज 3.5 साल हो चुके हैं मुझे बॉम्बे में। अच्छा, कुछ और जो 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 छोटे शहरों से मुंबई जाते, मैंने दो तीन चीज महसूस की है, जो मुझे लगता है आपने भी महसूस की होगी, कि एक तो वहाँ की जो रोड क्रॉस करने में थोड़ी समस्या होती है, क्योंकि हमेशा गाड़ियाँ चल रही होंगी। आप छोटे शहरों की जी तरह बीच में से आप क्रॉस नहीं कर सकते। आपको प्रॉपर जगह देखनी पड़ेगी जहाँ पर उसका एक ओवरब्रिज बना हुआ है या जो भी बना हुआ है, आपको वहाँ से जाना पड़ेगा। और दूसरा ये कि जी अक्सर जी जैसे पहुँचते हैं तो जो आपके सीनियर होते हैं वो अक्सर कहते हैं, बेटा तू अभी आया, तेरा नंबर बाद में आएगा, अभी हम आए तेरे से पहले, हमारा नंबर पहले आएगा। तो ये मैंने महसूस किया है। और अक्सर मुझे जो कलाकार होते हैं उन्होंने ये बताया भी कि दो चीज़ समस्या होती है, तीसरी मेट्रो की, कि मेट्रो में चढ़ना और उतरना बड़ा बड़ी समस्या होती है, बड़ा चैलेंज होता है शुरुआती दिनों में। तो आपके साथ भी ये बिल्कुल तीनों चीज़ बिल्कुल रही है? जी, बिल्कुल रही हैं, सबके साथ रहती हैं, मेरे साथ भी रही हैं। मेरे हम्म। साथ ये काफ़ी प्लस पॉइंट था कि एक मेरा फ्रेंड पहले से बॉम्बे में था, हाँ। जो यहाँ पे पढ़ाई कर रहा था, तो उसने काफ़ी मुझे सहायता की मेट्रो में चढ़ने के लिए, लोकल ट्रेन्स में चढ़ने के लिए। हम्म। क्योंकि इतनी सारी भीड़, जब 200 लोगों की भीड़ एक दरवाजे से घुसती है, तो बहुत हाँ। काफ़ी दिक्कत हो जाता है वो अंदर जाना और जहाँ बाहर आना। चढ़ना है कहीं और चढ़ जाते हैं, जहाँ उतरना है कहीं और उतर जाते हैं, बिल्कुल, इतनी भीड़ बिल्कुल, रहती है। बिल्कुल ऐसा होता है। जी, 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 लेकिन बिल्कुल। तो मैंने ये एक काफ़ी इंटरेस्टिंग हुआ चीज है और मेरे देखी है साथ। कि वहां जाकर लोगों के जो बैग पहनने के तरीके बदल जाते हैं। अक्सर लोग बैग पीछे पहनते हैं, लेकिन मुंबई की जब लोकल ट्रेन में सफर करते हैं तो बैग वो आगे पहनते हैं वो। बिल्कुल, बिल्कुल, यहाँ मैंने यही देखा है और कहीं नहीं देखा है। मैं इतना मतलब हिंदुस्तान में इतना घूमा हूँ, दिल्ली में भी गया हूँ, वहाँ पे भी बहुत सारे क्राउड है। बट हाँ। वहाँ पे भी इतना नहीं होता है। कि यहाँ पे मैंने पहली बार देखा कि वो लोग बैग आगे टाँग के जा रहे हैं। तो आपने पूछा होगा तो अपने काफ़ी दोस्त से, यार ये विचित्र बैग ऐसा आगे क्यों टांग के रखा हुआ है? हाँ, मैंने अपने दोस्त से पूछा था हाँ। कि ये बैग क्यों आगे टाँगा हुआ है? हाँ। पीछे टाँगने की वाली जगह है, तो आगे हाँ। टाँगी हुई है। पहले तो मैं सोचता था कि क्या पता, सबका अपना-अपना स्टाइल होता है जी। फिर आपने कहा तो सबका वैसा स्टाइल कैसे किया हो होगा। सकता है? जी, तो फिर मैंने दोस्त से पूछा, तो उन्होंने बताया ये रीज़न कि जब हम बैग आगे टाँगते हैं, तो हाँ। लोकल में घुसना काफ़ी ईज़ी हो जाता है, हाँ। ताकि ये भीड़ को अलग करके नहीं, आगे घुस जाएँ। बिल्कुल, घुसना इजी पीछे हो रहेगा जाता है। तो अगर वो पीछे फँसेगा बीच रहेगा में। तो आपका बैग जो फंस जाएगा लोगों के बीच में, तो ना आप आगे जा पाओगे ना पीछे जा पाओगे, और वो बिल्कुल, बैग बिल्कुल, बिल्कुल। डेफिनेटली आपका टूट जाएगा। और अगर उसमें जो कुछ बिल्कुल। चीज़ें बहुत ज़्यादा कीमती सामान हो सकता है यहाँ वहाँ हो भी जाए, इसलिए लोग सेफ्टी के लिए आगे रखते हैं कि कम से कम प्रॉपर अपने, इसे एक होता है ना कि एक कंगारू होता है, वो अपने बच्चे को अपने अपने पॉकेट में जी, रखता जी, है, तो जी, वैसे ही जी। वहाँ पे जब वो जाता है उस बैग को भी संभाल के रखना पड़ता है, क्योंकि बैग में ही बहुत सारी चीज़ें रहती है जो ज़रूरत के सामान रहते हैं। अच्छा, फिर जो पहला ब्रेक बिल्कुल। था आपका मुंबई में, जब आप मुंबई गए, कितने समय बाद आपको पहला ब्रेक मिला और कैसे मिला आपको, ये जानना चाहेंगे? मेरा पहला ब्रेक 2019 में था। हम्म। तारा फ्रॉम सातारा, जो आपने ज़िक्र किया पहले, सोनी टीवी के लिए मैंने सीरियल किया था तारा फ्रॉम सातारा। हाँ। मैं काफ़ी जद्दोजहद तो कर ही रहा था, जैसा कि आपने पहले बोला कि ऑडिशंस देने पड़ते हैं काफ़ी सारे। हम्म। और इसी बीच मुझे एक जगह से कॉल आया हम्म। कि आपके लिए एक रोल है, एक तारा फ्रॉम सातारा सीरियल है, उसमें रोल है। तो हम्म। पहला ब्रेक मुझे उसमें मिला था, तारा फ्रॉम सातारा में मिला था। हम्म।
अच्छा, हमको थोड़ी खबर ये भी पता चली कि आपने वहाँ पे जो पृथ्वी थिएटर है, बड़ा है मशहूर पृथ्वी थिएटर, जो सिर्फ भारत में नहीं बल्कि दुनिया में भी मशहूर है पृथ्वी थिएटर। उसके बाहर आप तख्ते लेके खड़े थे कि मैं भी कलाकार हूँ, मुझे भी काम दीजिए। और ये बड़ा कवरेज, ये बड़ा न्यूज़ में भी आया था। तो कैसे वो जहन में आया, क्योंकि इतनी बड़ी डेयरिंग करना, क्योंकि हर किसी के बस की बात नहीं होती। तो आपने सोचा जी कुछ जी अलग जी। हटके करूँ, या आप वाकई वो आप करना चाहते थे कि जो आपने किया था, या कुछ सोची समझी जो रणनीति होती है मीडिया अटेंशन को लेकर, उस वजह से आपने किया था? क्या ख्याल था जी उसके जी पीछे? जी। तो मैं तो काफी अभी तो फिलहाल शौक हूँ कि आपको ये बात भी पता है मेरी सबसे पहले तो। और हम्म। वो वाली जो चीज थी, एक समय था कि जब काम मुझे नहीं मिल रहा था, अच्छा, उस तब वक्त का उस वक्त समय एक भी था। काम आपको नहीं मिला था? जी। जब ये किया था आपने, ये तख्ती लेके आप पृथ्वी थिएटर के बाहर खड़े थे, उस वक्त एक भी काम आपके पास नहीं था? नहीं, एक वो तारा फ्रॉम सातारा मैंने अच्छा, किया वो हुआ आप था कर चुके उसके। थे, उसके बाद की घटना है। हाँ जी जी। जी, उसके बाद की कहानी है, उसके हाँ। बाद की कहानी है। हम्म। जी, तो पृथ्वी थिएटर में हम लोग जाते थे। इनफैक्ट मैं अकेला ही जाता था मैं तब हाँ। तो। वहां पे बैठते थे, काफी सुना था कि इंडस्ट्री के काफी लोग वहां आते हैं, प्ले देखने आते हैं, कैफेटेरिया है वहां पे बैठने आते हैं। तो वहां पे लोगों को अप्रोच करना पड़ता है, उनसे बात करनी पड़ती है, हाँ। प्रोड्यूसर्स होते हैं, डायरेक्टर्स होते हैं। तो मैं भी चला गया कि चलिए कुछ बात होगी, बात हम्म। बनेगी हमारे भी। तो जब मैं गया तो सबसे पहले तो, अब एक दो लोगों को पहले तो अप्रोच किया था, बट उन्होंने इतना इंटरेस्ट नहीं दिखाया, वो हम्म। उन्होंने इतना एंटरटेन नहीं किया मुझे। तो मैं सोचने लगा बैठे बैठे एक दिन की क्या किया जाए ऐसा कि मतलब उनको इंटरेस्ट दिखाने का मौका मिले, हम्म। है ना? ताकि मतलब वो मुझे अप्रोच करें या फिर वो मुझे एंटरटेन करें, कि मतलब वो मुझे देखें और हम्म। मतलब मैं दिखना चाहता था मैं, है ना? उनको उनके सामने मैं दिखना चाहता था। और ऐसे अप्रोच करना तो एक तो हमें भी थोड़ा सा वो लगता है कि हम्म। नहीं करना चाहिए ऐसे अप्रोच। कोई अपनी मीटिंग्स में आता है, कोई अपने पर्सनल टाइम निकाल के वहां पे कैफेटेरिया में आता है या जी। फिर शो देखने के लिए आता है, तो ऐसे किसी को भी अप्रोच नहीं कर सकते हम कभी हम्म। भी। तो तब बैठे बैठे वहीं पृथ्वी थिएटर में ही मेरे इस आइडिया आया दिमाग में कि क्या करें। तो यही कि भाई पोस्टर ले लेते हैं, सबसे इजी तो वही है कि भाई हाँ। पोस्टर ले लेते हैं, पृथ्वी थिएटर के बाहर खड़े हो जाते हैं। हाँ। और उस पोस्टर में सच में लिटरली मैंने लिखा था कि हाय, आई एम एन एक्टर एंड प्लीज अप्रोच मी। मैंने अपना नाम और नंबर लिख दिया हाँ। था। तो फिर उसमें भी बहुत सारी दिक्कतें आई थी। खैर, काफी लोगों ने मुझे क्रिटिसाइज किया, मुझे ट्रोल किया था, हाँ। बट काफी लोगों ने मुझे पसंद भी किया और अप्रिशिएट अच्छा, किया उस उस वक्त चीज जब के आप लिए ये कि पोस्टर लेके खड़े थे, उस वक्त वहां के जो कलाकारों का रिएक्शन क्या था? दे वर शॉक्ड। हम्म। उनको लगा कि ये क्या कर रहा है ये बंदा, क्यों, मतलब किसी किसी को लगता था कि क्यों कर रहे हो, किसी किसी को लगता था कि बहुत अच्छा कर रहे हो, जी। है ना? कोई कोई कहता था कि तुम एक कलाकार हो, तुम ऑडिशंस दो, तुम लोगों से मिलो, ये सारी हाँ। चीजें। मैं बोलता था कि मैं जाता हूँ, दिए हैं, हर जगह ऑडिशन दिए हैं, पर कोई जग जब नहीं रहता है अच्छा, उससे फिर कोई उससे फिर कोई फायदा हुआ कि आपके पास कोई कॉल आया, कोई आपके पास काम आया, उस पर्टिकुलर इंसिडेंट की वजह से? नहीं, उस पर्टिकुलर इंसिडेंस की वजह से मुझे कोई भी कॉल नहीं आया। मैंने 1.5 महीने किया था समथिंग, हाँ। और एक भी दिन छुट्टी नहीं की थी, अच्छा, तो उस 1.5 महीने पर्टिकुलर लगातार वजह से 1.5 महीने आप जाते थे आप? बिल्कुल रोज? 1.5 महीना एवरीडे जाता था मैं। हम्म। और 2-3 घंटे के लिए जब वो प्ले होते थे, तब हम्म। मैं हमेशा वहां पे रहता था, मैं पृथ्वी अच्छा, थिएटर के मुझे लगता है बाहर। भले काम नहीं मिला हो, लेकिन वहां के लोग आपको पहचान जरूर गए जरूर हाँ गए होंगे बिल्कुल, काफी कि सारे ही लोगों इज ने भरत पहचाना, काफी जेठवानी है, सारे भरत इंडस्ट्री वाले जेठवानी है। लोगों ने पिछले पहचाना, 1.5 महीने से काफी लगातार आ सारे। रहा है, पोस्टर लेके खड़ा ही है। बिल्कुल, अनुराग कश्यप, इम्तियाज अली जैसे बड़े बड़े डायरेक्टर्स ने मुझे अप्रिशिएट किया है, मुझे देखा है, हाँ। और काफी उन्होंने सराहा है मुझे। जी। वाकई बड़ी डेयरिंग होती है कि इस तरह से खड़े हो जाना, क्योंकि एक डर ये भी रहता है कि अगर कोई एक तबका नाराज हो गया आपसे, तो कहीं ना कहीं आपको फिर मौका ना मिले। उनको लगेगा कि इसको ले लेंगे तो यहाँ पर भी कार्ड ले खड़े हो जाएगा ये। अच्छा, फिल्म नहीं नहीं। मीनाक्षी सुंदरेश्वर भी आपने की है, तो जी, इसमें क्या कुछ रोल था आपका, हम जानना चाहेंगे आपसे। वो ऐसा है कि मीनाक्षी सुंदरेश्वर एक धर्मा प्रोडक्शन की मूवी है। हम्म। और करण जौहर सर के प्रोड्यूसर करण जौहर साहब रहे हैं उसमें हम्म। प्रोडक्शन में। तो वो पिक्चर मुझे तरण बजाज सर के थ्रू मिली थी। तरण बजाज एक कास्टिंग डायरेक्टर हैं, जी। उनके थ्रू मुझे वो पिक्चर मिली थी। उनका कॉल आया था, 2021 की बात है ये, हम्म। फरवरी 2021 की बात है, उनका कॉल आया था। तो ये उन्होंने बताया कि ऐसा ऐसा रोल है और इतने इतने दिन का शूट है, जी। और सारी चीजें बताई, और इस तरीके से मुझे मीनाक्षी सुंदरेश्वर मिली थी। बहुत ग्रेट। अच्छा भरत, कोई अगर आपको संवाद याद हो तो हमारे दर्शक कोई संवाद जरूर सुनना चाहेंगे आपसे।
देखिए कोई संवाद तो ऐसा है कि अ, मैंने शो जो किए हैं उसके आप संवाद सुनना चाहेंगे जो या फिर आपको जो मैंने कंफर्टेबल लगे, टीवी या जो लाइन मूवी। आपको याद हो। अच्छा, लाइन तो अभी ऐसा कुछ याद तो नहीं आ रहा है, बट एक तारा फ्रॉम सातारा का ही एक वो किस्सा है, वो मैं हम्म। बताना चाहूंगा। प्लीज। तो किस्सा ये है कि मतलब वहाँ डायलॉग में बताना चाहूंगा कि हाँ। डायलॉग ये है कि तो अब आप लोगों के सामने पेश करने जा रहे हैं सचिन कथक नृत्यालय, पेश करने जा रहे हैं गणेश वंदना। तो ये अच्छा, एक आप मैंने उसमें होस्ट आप का उसमें किरदार होस्ट किया। बने थे, तो आप उसमें होस्टिंग करते हैं आप। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जी। अच्छा, बचपन की एक बात हमें और पता है, जैसे आपने उस वक्त जिक्र किया कि वो बात हमें पता है, हम मीडिया वाले हैं तो हम कुछ खबर तो रखते ही हैं। बचपन की एक बात हमें और पता है कि एक बार आपने स्कूल में चोरी कर ली थी, फिर उसकी आपकी पिटाई भी हुई थी। तो आखिर क्या था वो, क्या चुराया था आपने, हम जानना चाहेंगे। उसके बाद फिर क्या हुआ था? मुझे तो पहले सबसे पहले आप लोग ये बताइए कि आपको ये सारी बातें पता कैसे नहीं, चलती हैं। इसलिए मीडिया है, हम कोने कोने पे हमारे जासूस हैं। अरे बाप रे। तो सर वो किस्सा ये है कि मैं कम से कम फर्स्ट या सेकंड क्लास में रहा हूँगा। हाँ। तो तब का किस्सा है, मुझे एक फ्रेंड का इरेजर बहुत ही पसंद आ गया था, रबड़ जिसे कहते हैं हम। हाँ। वो बहुत ही काफी पसंद आ गया था मुझे। तो मैं उसको बोल तो पा नहीं रहा था कि मुझे मतलब चाहिए ये। और उम्र क्या थी आपकी उस वक्त? कौन सी जी, क्लास में होंगे आप? कौन से क्लास में थे, उम्र क्या थी आपकी उस वक्त? मैं फर्स्ट या सेकंड क्लास में था, पहली या अच्छा। दूसरी कक्षा में था मैं। जी। फिर उसके बाद उम्र क्या तो हुआ? मुझे याद नहीं है, बट कक्षा याद है मुझे कि पहली या दूसरी कक्षा में जी। था मैं। फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद फिर लंच टाइम हुआ, काफी पसंद आ गया था मुझे वो इरेजर, और मैंने ठान लिया था कि ये तो मुझे चाहिए। और मैं अपने पापा को भी पता नहीं क्यों उस दिमाग में, उस बच्चे वाले दिमाग में क्यों ये नहीं आया कि मुझे अपने पापा से बोलना चाहिए कि पापा हाँ। मुझे ये इरेजर चाहिए, जी। है ना। तो पता नहीं क्या हुआ, और लंच के टाइम पे जब सब लोग खेलने कूदने बाहर जाते हैं, ग्राउंड में जाते हैं, तब के टाइम पे मैं आया, उसके बैग खोला और हम्म। वो इरेजर चोरी कर लिया मैंने, अच्छा। और वो रखा मैंने अपने पास। तो हम्म। जब उसको उसको पता चला कि ये इरेजर मैंने चुराया हुआ है, मैंने उठाया हुआ है, तो इसने कंप्लेन की, अपने हम्म। प्रिंसिपल सर से कंप्लेन की। तो फिर बहुत ज्यादा डांट पड़ी थी, बहुत ज्यादा मार भी पड़ी थी। प्रिंसिपल सर ने बहुत ज्यादा पनिशमेंट दी थी मुझे। और फिर घर पे पता चला तो मॉम डैड ने भी बोला कि तुम्हें क्या कमी छोड़ी है, तुम्हें जो चाहिए हमें बोलो, हाँ। तुम चोरियां क्यों कर रहे हो। तो तो ये सारी चीज हुई थी, और उसके बाद फिर मैंने ठान लिया कि नहीं, आज के बाद कभी चोरी नहीं करना, कभी भी ऐसे चीजें नहीं करनी। और आज के बाद लिटरली मैंने कुछ भी नहीं चुराया है, लेकिन बस मुझे लगता है लोगों का आप दिल आप चुराया आप है। आप आप इतने छोटे थे, आपको उस चीज़ों का मतलब ही नहीं पता होगा कि जो मैं कर रहा हूँ ये चोरी है। आपने तो, मुझे लगता है, जो बिल्कुल चीज़ पसंद आई, जैसे घर में कुछ चीज़ पसंद आती है खाने के लिए, तो वो उठा लेते हैं छोटे बच्चे, कुछ उनको पसंद आता है वो उठा लेते हैं वो। तो मुझे लगता है कि बहुत बिल्कुल छोटे थे आप, तो मैं तो बोलूँगा चोरी नहीं थी। वो एक जो बाल मन होता है कि जो चीज़ अच्छी लगी उसको आपने ले लिया, क्योंकि उस वक्त तो चोरी क्या होती है या ज़बरदस्ती उठाना क्या होता है ये भी शायद नहीं पता होगा। अच्छा भरत जी, बिल्कुल। जी, समय बहुत कम है, नहीं तो हम आपसे और चर्चा करते, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया समय निकाल कर आपने हमारे इस कार्यक्रम में शिरकत किया। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत थैंक यू शुक्रिया, वेरी थैंक यू मच। सो मच। थैंक्स। तो बातें सितारों की में आज हम रूबरू हुए अभिनेता भरत जेठवानी से। अगली बार हम फिर किसी शख्सियत से मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश।